हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल नारायण में। आज की वीडियो में हम लेआउट के अंदर अरेंज क्या होता है इसके बारे में जाने, यानी कि अरेंज टैब को हम पूरा सीखेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास। अरेंज टैब में शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अरेंज में जितने भी ये जो टैब जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमने इंसर्ट टैब में कर रखा है। यानी कि इंसर्ट वाले जो मेरे वीडियो है, मैंने उसमें आप लोगों को जो है ये बता रखा है। एक बार देख लेते हैं। इंसर्ट में जब आप क्लिक करोगे और यहाँ से जब हम शेप इंसर्ट करेंगे यहाँ से, तो ये देखो इंसर्ट करते के साथ ही अरेंज का एक टैब खुल जाता है जिसमें ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, अरेंज, टेक्स्ट रैप, पोजीशन, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। तो इंसर्ट टैब यानी कि जो उनसे वीडियो में मैंने इंसर्ट टैब बताया था उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बता रखा है आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन फिर भी हम लेआउट पोजीशन कर रहे हैं, यानी हम अपने जो सीरीज में हैं, यानी हमने पहले फाइल किया, होम किया, इंसर्ट किया, ड्रॉ किया, डिज़ाइन किया, अब लेआउट कर रहे हैं। तो लेआउट में भी ये ऑप्शन दे रखा है। तो आज की क्लास में हम जो है अरेंज अरेंज यानी कि ये इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखो लेआउट में जैसे आप क्लिक करोगे तो अरेंज में जो ये ऑप्शन अभी चालू नहीं है। ये सब जो है लाइट ब्लैक ब्लैक मतलब हल्का हल्का दिख रहा है। ये ऑप्शन अभी चालू नहीं है। तो ये ऑप्शन चालू कब होगा? जब हम इसमें इमेज इंसर्ट करेंगे। तो एक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट पे आकर के पिक्चर में क्लिक करेंगे और दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इमेज खुल जाएगा। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो है इसमें इंसर्ट कर लेता हूँ। अब ये इंसर्ट हो गया। मैं यहाँ से इसकी साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। अब हम लेआउट में चलेंगे। लेआउट में अरेंज, अब देखो ये सारे ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। तो पोजीशन है सबसे पहला। पोजीशन क्या होता है कि जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपको मिडल में चाहिए या टॉप में चाहिए या इधर चाहिए या इधर चाहिए, देखो अपने आप ही जो है ये चेंज होता जा रहा है। आप देख रहे हो जैसे जैसे नीचे नीचे होगा वैसे वैसे जो है ये अपने आप ही चेंज होते जा रहा है। तो जहाँ पे जो सा पोजीशन चाहिए उस पोजीशन को हम लेकर के यहाँ पे ओके कर देंगे तो ये हमारा पोजीशन कवर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे ये देखो क्लियर। अब पोजीशन कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, टैक्स रैप। टैक्स रैप क्या होता है? टैक्स रैप यानी टैक्स से रिलेटेड है तो हमें टैक्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम पहले क्या करते हैं, कुछ लिख लेते हैं। तो कुछ लिखने के लिए हमारे पास भी फार्मूला है अपना। क्या करेंगे हम, इसको यहाँ कर लेते हैं। पोजीशन में आकर के इसको हम यहाँ कर लेते हैं। अब टैक्स ले लेते हैं यहाँ पे कुछ, वही इक्वल टू का निशान, RAND, और यहाँ से हम क्लिक करेंगे। अब देखो टैक्स इंसर्ट करने के बाद जो है हमारे पास टैक्स आ गया। अब मैं जैसे ही इमेज को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे टैक्स रैपिंग में हमें क्या दिखा रहा है, इन लाइन, इन लाइन विद टैक्स, यानी क्या कि लाइन में टैक्स के साथ। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो टैक्स के साथ जो है, यानी कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये टैक्स के साथ लाइन में, यानी कि क्या है, लाइन में है, स्टार्टिंग यहीं से और ये टैक्स है हमारा। इसके बाद क्या है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर टाइप में यहाँ पे आ जाएगा स्टार्टिंग में। टाइट में चाहिए यानी कि जौन सा शेप है आपका वो शेप लेकर के बाकी जो है टेक्स्ट लिखता हुआ चल जाएगा। ये लाइट और थ्रू दोनों सेम है तो दोनों को जो है हमारा सेम टू सेम आ जाता है। इसके बाद क्या आता है, टॉप यानी टॉप में चाहिए तो ये हमारे टॉप में चले जाएगा। एंड बॉटम यानी टॉप एंड बॉटम में चाहिए तो हमारा ऐसे चले जाएगा। बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के बिहाइंड चाहिए, देखो ये टेक्स्ट के बिहाइंड आ गया हमारा। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के इसको मूव कर सकते हैं टेक्स्ट के बिहाइंड में ये, ठीक है। यानी टेक्स्ट इसके ऊपर आ जाएगा। अब इसके ऊपर आगे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट बिहाइंड के इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट पीछे पूरा लिखा होगा लेकिन टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा ये। क्लियर है? अब एडिट रैप पॉइंट क्या होता है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो कुछ बन के आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हम इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये डैट के आगे यानी कि ये और पास आ जाएगा। जैसे मैं इसको पकड़ के खींचता हूँ तो यहाँ पे जो हुआ ये और इसके पास आ गया। अगर मेरे को इसके भी पास मतलब ये वाली जो है इसको और इसके पास लेके आना है तो हम यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे, टेक्स्ट रैपिंग में आकर के जिस साइड में जैसे जरूरत पड़ेगी वहां से हम इसको खींच देंगे तो वहां से जो होगा लिखा हुआ मतलब टेक्स्ट जो है इसके पास पास आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ से यूँ करके क्लिक कर देता हूँ, यहाँ तक चाहिए, यहाँ से यानी कि ये जहाँ तक जा रहा है ना उतना इसके पीछे में भी आ जाएगा ये। इस साइड से चाहिए मेरे को, यहाँ से हम क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद देखो ब्रिंग फ्रंट, या यहीं पे जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे टू, ये बिहाइंड मतलब इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या फिर बिहाइंड टेक्स्ट है वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ब्रिंग फ्रंट यानी कि फ्रंट में आ जाएगा। एक मिनट रुको, मैं इसको पहले हटा देता हूँ। अब यहाँ से ब्रिंग फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड हमारा क्या 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 रखा है, ब्रिंग टू फ्रंट। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लिया।
अब इसमें क्या है, ब्रिंग फॉरवर्ड क्या होता है हमारा, ब्रिंग फॉरवर्ड में क्या हमारा, ब्रिंग फॉरवर्ड पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये क्या होगा हमारा, ब्रिंग यानी कि सामने आ जाएगा हमारा। इसके बाद क्या है, ब्रिंग फ्रंट, फ्रंट में आ जाएगा हमारा। इसके बाद क्या है, ब्रिंग टू फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के फ्रंट में चाहिए। अच्छा, ये ब्रिंग फ्रंट और सेंड, अब इसके बाद क्या है, ब्रिंग फ्रंट और ये क्या नाम है, नहीं ब्रिंग फॉरवर्ड। अब इसके बाद क्या है, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। ये क्या होता है, दो इमेज है ये, यानी कि इसको हमें सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो इमेज लाना पड़ेगा। तो दो इमेज करने के लिए हमारे क्या करेंगे, हम एक इमेज और इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ से लिया मैंने, और एक इमेज और यहाँ से क्या करता हूँ मैं, इंसर्ट कर लेता हूँ, ये वाला इंसर्ट कर लेता हूँ। क्लियर है। अब नीचे वाला लिखा हुआ जो है वो मैं हटा देता हूँ। एक और इमेज हम इंसर्ट कर लेते हैं, पिक्चर में आकर के, दिस डिवाइस में आकर के, यहाँ से हमने क्या करा, एक इमेज और इंसर्ट कर लिया हमने। क्लियर है। अब देखो, अब हम जब आएंगे लेआउट में, लेआउट में आने के बाद क्या करें, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक और रख लेते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, पहले इसको हम कर लेते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ लेके आते हैं। देखो ये हमारा जो है फ्रंट में और ये बैक में। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सेंड बैकवर्ड में हमें बोल रखा है, अगर हमें बैकवर्ड भेजना है, पहले से बैकवर्ड है यानी फ्रंट में लेके आना है इसको, तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्रिंग फ्रंट कर देंगे, तो ये फ्रंट में आ गया, देखो क्लियर है। इसी में ब्रिंग टू फ्रंट, ये और ये दोनों ही हमारा, ये तीन 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 इमेज में, ये देखो ये आपको दिखा रहा है एक इमेज, फिर दो इमेज और ये तीन, यानी ये ब्रिंग टू फ्रंट क्या होगा, तीन इमेज में काम करेगा। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो तीसरे दो इमेज के तीन इमेज में, मतलब फ्रंट में आ जाएगा। जैसे मैं एक ही इमेज और इंसर्ट कर लेता हूँ, यहाँ से गया मैं, इसमें आकर के एक इमेज और इंसर्ट कर लेता हूँ। अब देखो ये हो गया हमारे पास तीन इमेज। एक सेकंड, अब ये देखो ये दोनों की फ्रंट में, अब मेरे को क्या करना है, बैक में भेजना है। लेआउट में आएंगे, लेआउट में आने के बाद सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक, यानी कि ये सबसे पीछे चला जाएगा तीनों से ही। ये यहाँ पे आ गए हम, ये देखो ये भी और ये भी, यानी कि क्या हुआ, ये लास्ट में चला गया। अब अगर हमें को क्या करना है, मिडल में लेके आना है, तो सेंड टू बैक ना करके सेंड टू बैकवर्ड कर देंगे, तो ये देखो क्लियर है। क्या करा मैंने, दिखा देता हूँ आपको एक बार और। ये जो है, ये देखो सबसे नीचे ये है, फिर ये है और फिर ये है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो है, अच्छा ये वाला जो है ये बीच में चले जाए। सबसे पहले ये है, फिर ये है, और सबसे ऊपर ये, तो ये हमें बीच में भेजना है। तो हम क्या करेंगे, इस पे आएंगे, लेआउट में आएंगे, लेआउट में आने के बाद सेंड टू बैकवर्ड, यानी सेंड टू बैक कर देंगे, बैकवर्ड, यानी ये क्या हुआ, दूसरे नंबर पे चला गया, और ये अब ये लास्ट में। क्लियर है। तो सेंड, सेंड बैकवर्ड क्या होता है, मिडल में भेजने के लिए होता है, सेंड टू बैक एकदम लास्ट में भेज देंगे, और सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, यानी अगर टेक्स्ट होगा तो वो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा वो। क्लियर है। ब्रिंग में भी यही है, अगर हमारा लास्ट वाला, ये देखो ये सबसे पीछे है, फिर ये और ये सबसे ऊपर, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है बीच में आ जाए, तो हम इसके ऊपर आएंगे और ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे, तो ये क्या होगा, हमारा बीच में आ जाएगा। अब देखो ये सबसे ऊपर है, फिर ये बीच में आ गया, ये सबसे ऊपर हमारा, फिर ये बीच में, और ये सबसे लास्ट में। क्लियर है। तो फॉरवर्ड जो होता है, एक मिनट, यहाँ पे हाँ, ब्रिंग फॉरवर्ड जो होता है वो बीच में लाने के लिए होता है, ब्रिंग टू फ्रंट सबसे आगे आ जाएगा, और ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के फ्रंट में आ, यानी टेक्स्ट से पहले आ जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा, फ्रंट में आ जाएगा। अब सेलेक्ट प्लान क्या होता है, अब देखो कई बार होता है कि अगर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ,
ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अब ये इमेज है, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, इमेज के पीछे भेज देता हूँ टेक्स्ट। ये ये टेक्स्ट के बिहाइंड चला गया, यानी पीछे चला गया। कई बार होता है क्या, ये सेलेक्ट नहीं हो पाता है, ये यहाँ से तो खाली है, तो ये मैं यहाँ ले आता हूँ। अब देखो ये जो है सेलेक्ट नहीं होगा, मैं इसको सेलेक्ट करना चाहूँ तो ये जो है इमेज सेलेक्ट नहीं होगा। तो हम ये जो होता है इसलिए सेलेक्ट प्लेन दिया होता है कि कई बार होता है कुछ इमेज सेलेक्ट नहीं होता रहता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट प्लेन पे आएंगे। यहाँ पे आने के साथ हमारे को दिखा देगा कि 3 इमेज दिख रहा है, आप इसमें से जौन सा सेलेक्ट करना चाहते हो वो जाए। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये नहीं है, इसके ऊपर क्लिक करें, यानी 9 नंबर का जो पिक्चर ये हमारा सेलेक्ट हो गया। अब हम इसको जो है इसको मूव कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। तो ये सेलेक्ट प्लान होता है। अलाइन क्या होता है, अलाइन क्या होता है कि अलाइन मतलब हो गया क्या, लेफ्ट में हमें चाहिए, ये लेफ्ट चला जाएगा। फिर अलाइन सेंटर यानी कि ये बीच में आ जाएगा। फिर इसी के बाद अगर देखते हैं अलाइन राइट, यानी ये राइट में आ जाएगा। इसके बाद क्या हमारा अलाइन टॉप, यानी ये टॉप में चला जाएगा। इसके बाद क्या हमारा अलाइन मिडल, यानी मिडल में चला जाएगा। तो ये जो है हमारा क्या होता है, ये पोजीशन की तरह होता है। लेकिन पोजीशन में क्या होता है कि हम डायरेक्टली आकर के यहाँ पे हम ऐसे करके पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन अलाइनमेंट में क्या दिक्कत है कि वो पहले क्या करेगा, टॉप में आएगा, फिर राइट में आएगा, फिर लेफ्ट में आएगा, ऐसे करके आएगा। जैसे देखो अलाइन मिडल है, यानी ये जो है मिडल में आया हमारा, मतलब क्या है कि ये मिडल में लेफ्ट साइड में। क्लियर है, नहीं राइट साइड में, मिडल में राइट साइड में। अगर हमें अलाइन बॉटम चाहिए तो ये बॉटम चला जाएगा, यानी कि क्या हुआ, राइट साइड में बॉटम है ये। तो ये इस प्रकार से होता है हमारा, जो होता है हमारे को दिखा रहा है कि ये इस टाइप से जो है हमारा हो जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूट ओरिजेंटली, यानी ये हमारा जो है जितने भी होते हैं ये सारी चीज़ें होता है, इमेज के सेंटर में लाना है, लेफ्ट में लाना है, राइट में लाना है, बॉटम में लाना है, या मिडल में लाना है, टॉप में लाना है, जैसे लाना है वैसे करके हमारा जो होता है ये सेट हो जाता है। क्लियर है। रोटेट क्या होता है, इमेज को रोटेट कर देता है। जैसे मैं इसके ऊपर आता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये रोटेट कर देता है, 90 डिग्री में रोटेट कर रहा हूँ, 80 डिग्री में, 90 डिग्री में, इस टाइप में शेप में चाहिए ये सही है, तो ये इस टाइप में जो होगा इसको रोटेट कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हमने अरेंज के सभी पार्ट को क्लियर किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया। अच्छा एक चीज़ और, ग्रुप है, ये ग्रुप आप देख रहे हैं, क्या होता है कि जब मैं कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये हमारा क्या होगा, ग्रुप में सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल दबा करके रखना है हमें, और ये मैंने तीनों सेलेक्ट कर लिया तो ये तीनों सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ग्रुप अगर कर दूंगा तो अब ये तीनों में एक ही बार में ये मूव होगा। अब देखो ये जो हो गया, क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब ये तीनों इकट्ठे मूव हो जाएगा। पहले हम एक एक करके मूव कर रहे थे, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। अब हमने क्या करा, इसको ग्रुप बना लिया। ग्रुप में क्या था कि इमेज को सेलेक्ट करके कंट्रोल दबा करके सेलेक्ट करके तीनों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेंगे तो ये तीनों ग्रुप हो जाएगा। अब हम इसमें जो है इकट्ठे तीनों को मूव कर सकते हैं जैसे चाहे वैसे। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू गाइस।